नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कि ओव्यूलेशन नहीं पता है, कि पीरियड साइकिल आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो या उसका ट्रैक नहीं रख पा रहे हो, तब आपको कब रिलेशन रखना है कि आपके जो चांसेस हैं कंसीव करने के वो हायर साइड रहें। कि वुमेन की 2 ओवरीज होती हैं, एक ये ओवरी है, एक ये ओवरी है। इसमें से हर महीने एक ओवरी में से एग रिलीज़ होगा, एक महीने इसमें से होगा और एक महीने इसमें से होगा। तो जो एग जो रिलीज़ हुआ उसका जो साइकिल है, मतलब लाइफ साइकिल है, वो 1 दिन तक है। यानी कि मान लो कि जो अंडा है रिलीज़ हुआ, वो जिसको हम कहते हैं अंडा फूटना, वो 1 दिन तक ज़िंदा रहता है। तो जब जो 1 दिन वो ज़िंदा रहेगा, उस दिन जो मेल स्पर्म है वो उसके कांटेक्ट में आना चाहिए उसी 1 दिन, तभी कंसीव होगा। अब मेल स्पर्म होता है, उसका जो लाइफ साइकिल होता है 5 दिन का होता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो 5 दिन तक जिंदा रहता है। अब उन 5 में से किसी भी 1 दिन अगर वो एग से कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको फर्टिलाइज कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि गर्भ ठहर गया है या कंसीव हो गया है। और इन्हीं दिनों को कहा जाता है कि फर्टाइल डेज। वुमेन के फर्टाइल डेज़ की इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप कंसीव कर लोगे। तो सबसे पहले पीरियड आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कि जो डाउट जो रहता है कि पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से कैलकुलेट करना है या जिस दिन ख़त्म हुआ, तो आप ये समझिए कि पीरियड का पहला दिन, पहले पीरियड का पहला दिन और दूसरे पीरियड के पहले दिन के बीच का जो जितने दिन आप काउंट कर लोगे, आप एक कैलेंडर लो, उस पर मार्क करो। अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया, दोबारा से फिर 31 को पीरियड आया, तो 1 से लेकर 31 के बीच में 30 दिन है, तो आपका साइकिल 30 दिन का है। पीरियड जब स्टार्ट हुआ पहला दिन, दूसरा पीरियड जब आएगा पहला दिन, दोनों के पहले दिन के बीच में जितने दिन हैं वो आपका पीरियड साइकिल है। जितना भी आपका साइकिल है, 28 दिन का है, 32 दिन का है, 35 दिन का है, 34 दिन का, जितने भी दिन का है, उसमें से आपको 14 माइनस करना है। आपका 28 दिन का साइकिल है तो उसमें से 14 आप माइनस करोगे, 14 आएगा। 30 दिन का साइकिल है, 30 में से 14 माइनस करोगे, 16 आएगा। 1 को पीरियड आया आपको, उसके बाद 30 को पीरियड आया, तो उसमें से अगर आप 14 माइनस करोगे तो आएगा 16, मतलब 16 तारीख। अब 16 तारीख को आप कैलेंडर पे मार्क कर लो। अब 16 तारीख के 5 दिन पहले आ जाओ, 5 दिन बाद में आ जाओ। ये जो 10 दिन हैं ये रहेंगे आपके मोस्ट फर्टाइल डेज़। इन 10 दिनों में आपको ऑल्टरनेट डेज़ रिलेशन रखना है। इससे आप कंसीव कर लोगे, 100% कंसीव कर लोगे। क्योंकि ओवुलेशन से अगर आप 4-5 दिन पहले भी रिलेशन रखते हो तो जो स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है और वो 5 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। अब उन्हीं 5 दिनों में अगर ओवुलेशन होता है तो क्या होगा, वो जो स्पर्म है अब वहाँ जाके एग फैलोपियन ट्यूब में जाके स्पर्म के कांटेक्ट के लिए वेट करेगा। अब स्पर्म वहाँ पहले से ही अगर रहेगा तो वो उसे कांटेक्ट कर लेगा और गर्भ ठहर जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वो 10 दिन लेकर के चलो। आपका जो ओवुलेशन आप नहीं ट्रैक कर पा रहे हो, एग्जैक्ट डेट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, कोई नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस दिन होगा, ये सिम्टम देख करके। अगर आपके दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों के बाकी सब पैरामीटर ठीक हैं कि और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर पीरियड लेट हो जाता है ना, तो आपको एक बार ये टेस्ट करवा लेना चाहिए या सिम्टम अपने पीसीओडी के चेक कर लेने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पीसीओडी में एग तो रिलीज़ होता है लेकिन मैच्योर एग रिलीज़ नहीं होता है, वो इमेच्योर छोटे छोटे काफ़ी सारे एग रिलीज होते हैं जो ओवरीज में जाके सिस्ट बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो उसमें आप कंसीव नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको क्योर नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि मुझे भी पहले पीसीओडी था, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो किया है कि पीसीओडी के साथ मैंने 1 महीने में कैसे कंसीव किया, पीसीओडी को कैसे क्योर किया। तो वो आप जाके देख सकते हो, अपने सिम्टम्स चेक कर सकते हो। और पीसीओडी वगैरह अगर आपको नहीं है तो बस ये है कि पीरियड आने से 14 दिन पहले, ये हर महिला में होता है कि पीरियड आने से 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होता है। क्योंकि जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ, एग रिलीज़ हुआ, उसके 14 दिन बाद आपको पीरियड आ जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हो। और सिंपलेस्ट वे में अगर हम बात करें तो पीरियड का जो मिड साइकिल होता है, मिड साइकिल मतलब अगर मान लो 30 दिन का साइकिल है, 10 दिन इधर छोड़ दो, 10 दिन इधर छोड़ दो, बीच के तो जो 10 दिन हैं वो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज़ हैं। उन 10 दिनों में आप ऑल्टरनेट डेज़ अगर रिलेशन रखते हो तो आप कंसीव कर लोगे। अब क्या होता है, मिड साइकिल नहीं समझ में आता बहुत लोगों को। तो मिड साइकिल का मतलब ये होता है कि पीरियड शुरू हुआ उसके 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसे आपको 1 को पीरियड आया,
1 से 10 तक आप छोड़ दो, 11 से 20 दिन ये जो है 11 तारीख से लेकर के 20 दिन, ये जो है आपका मिड साइकिल है। मिड साइकिल मतलब 1 महीने के बीच का टाइम, वो बीच का टाइम। कि इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है कि मिड साइकिल निकालना ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपके पीरियड का बीच के टाइम जो भी है, 10 दिन आप इधर छोड़ो, 10 दिन आप इधर छोड़ो, बीच के 10 दिन। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है उसमें भी आप ऐसे ही करो कि बीच का टाइम, कि जितना भी है उसका 3 हिस्से कर लो। पूरा महीना आपका ओवुलेशन नहीं होता है, पूरा महीना आप ट्राई करते रहोगे, कंसीव नहीं कर पाओगे अगर आप फर्टाइल डेज मिस कर रहे हो, उस दिन आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो। तो 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में से अगर आप ऑल्टरनेट डेज यानी कि महीने में सिर्फ अगर आप 5 दिन भी रिलेशन रख रहे हो तब आप कंसीव कर लोगे, अगर आप ये फर्टाइल डेज निकाल लेते हो तो। क्योंकि जब कंसीव नहीं होता ना तो एक अलग टेंशन होती है, तो आपको उस टाइम पे अपने माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रखना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस रखते हैं तो हार्मोन्स इधर उधर होते हैं तो भी कंसीव नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप बॉडी को समझिए, पीरियड को समझिए, ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का, नहीं तो मिड साइकिल निकालिए और उस दिन उस टाइम पे आप कंसीव कर लोगे। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और जो भी मेरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहा है या डिलीवरी के बाद का जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।